और जीसस अगर जमीन पर लौटे तो पहले क्रिश्चियनिटी को डिनाई करना पड़े उससे कि तो कभी बात ही नहीं। ये मैंने कब कहा, मगर वो सदा ऐसा होता है। तो मेरी दृष्टि में मैं जो कह रहा हूं वो परंपरा तो कोई नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं कि आपके खिलाफ जो बगावत है वो तो खैर समझ में आई। अब आपका प्रोग्राम गया नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं और बगावत की तरफ मेरी कोई दृष्टि नहीं, कोई रुख नहीं। मैं मानता हूं कि वो स्वाभाविक है, इसलिए मैं उसकी तरफ कोई रिएक्शन नहीं लेता। मेरी उससे कोई फाइट नहीं है। मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं कहता चला जाता हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है वो बताता चला जाता हूँ। जिसको उसको विरोध करना है वो विरोध कर रहा है, वो वहीं खत्म हो जाता है। उस विरोध करने वाले का विरोध करने का मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ बिल्कुल स्वाभाविक है। ये उतनी स्वाभाविक है कि जैसे कि पूरब से पश्चिम की तरफ हवा चल रही है और मैं पश्चिम की तरफ चलने लगूं तो हवा मुझे धक्के देने लगे। अब ये इतना ही स्वाभाविक है और ये सदा ऐसा ही स्वाभाविक रहा है। इसलिए वो जो मेरे खिलाफ कोई कुछ कहे उसके खिलाफ मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जो कहना है वो मैं कहता चला जाऊंगा, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बताता चला जाऊंगा। जिसको उसका विरोध करना है वो उसका विरोध करता रहेगा, जिसको उसका पक्ष करना है वो पक्ष करता रहेगा। और ये दोनों मिलकर ट्रेडिशन बनाते हैं, दोनों मिलकर ट्रेडिशन बनाते हैं। हाँ, और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं ट्रेडिशन बनाने का, और मेरी सदा चेष्टा ही है और मैं मानता हूँ पहले भी चेष्टा यही रही, हालांकि अब तक सफल नहीं हो सकी कि ट्रेडिशन ना बने। क्योंकि अगर मैं कोई प्रोग्राम लूं उनके खिलाफ तो फिर ट्रेडिशन बननी शुरू होती, तो उनके खिलाफ मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, उनसे मेरी कोई खिलाफत नहीं, मुझसे उनकी खिलाफत हो सकती। मैं मानता हूं कि बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई ये सदा से ऐसा है, इसमें कोई बात ही नहीं। ऐसा न हो तो आश्चर्य की बात, ऐसा न हो तो बहुत आश्चर्य की बात। तो इसका मतलब है कि कुछ मिरेकल हो गया, यानी जीसस आए और उसको सूली न लगे तो बड़े आश्चर्य की बात है। नानक आए और पत्थर न पड़े तो समझना चाहिए कि या तो इररिलेवेंट हो गए, इसे किसी को पत्थर मारने की भी अब फुर्सत नहीं है उनको, और या फिर दुनिया में क्रांति होगी, सारे लोग धार्मिक हो गए। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए मैं उसकी तरफ, उसके बाद मेरा कोई और रिएक्शन नहीं है, उसको मैं स्वाभाविक मान के स्वीकार कर लेता हूँ और जो मुझे करना है वो करता चला जाता हूँ। उनकी वजह से मेरे करने में कोई फर्क नहीं करता, और अगर फर्क करूं तो बहुत जल्दी वो मुझे अपनी जगह पर खींच के खड़ा कर ले। ये बड़ी मजे की बात है कि जिससे हम लड़े जाने अनजाने हम उसी जैसे हो जाते। इसलिए दुश्मन बहुत समझ के चुनना चाहिए। दोस्त कोई भी चुना जा सकता है, दोस्त को तो नहीं बिगाड़ सकता आपको, लेकिन दुश्मन तो अनिवार्य रूप से बिगाड़ता है। जिससे हम लड़ते हैं क्योंकि उसी की टैक्टिक्स से लड़ना पड़ता है, और तब धीरे धीरे दुश्मन एक ही तल पे आ जाते, उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई फर्क रह नहीं सकता। तो लड़ना पड़ेगा उसी की टैक्टिक से, वही टैक्टिक आपकी हो जाएगी, वही उसकी हो जाएगी, सब खराब। तो मैं तो लड़ता नहीं। मैं मानता हूं कि अगर किसी बात की प्योरिटी को बचाना हो तो उसे लड़ाई में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो बस वो फिर खराब होनी शुरू हो जाए। इसलिए मेरा काम मैं करता हूं, अपना काम वो करते हैं, बात वहीं खत्म। उसके बाद मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं। आए अगर उसको प्रेम चाहिए तो उसको पति को समझ लेना चाहिए कि घर जाते से पत्नी से आधा घंटा तक जहां तक बने बच के रहे, इसलिए कि आधा घंटे दिन भर का उसका दिमाग भरा हुआ है, कभी भी वो पत्नी पे टूट सकता है। और ध्यान रहे कि हम उसी पे टूटते हैं जो हमारे निकटतम, दूसरे पे नहीं टूटते, मगर ये हमारे ख्याल में नहीं आता। जिसको हम सबसे ज्यादा अपने करीब पाते हैं हम उसी पे टूट सकते हैं। ये भी प्रेम का हिस्सा है, ये दुश्मनी नहीं। अब ये बाजार में इनको किसी ने क्रोध दिला दिया, उससे नहीं टूट सके, क्योंकि उससे टूटे तो वो तो दुश्मन हो जाए। अब वो भर गया, अब वो निकलेगा कहां? वो अपनी पत्नी पर टूट सकते हैं क्योंकि जानते हैं निकलेंगे तो भी दुश्मनी नहीं हो जाने वाली, आधा घंटे बाद सब ठीक हो जाए।
तो हम अपने पर ही क्रोध करते हैं, ये हमें ख्याल ही नहीं है। तो दूसरे पर हम कभी क्रोध नहीं करते। इसलिए जब कोई हम पर क्रोध करे तो अगर हमें समझ हो, हमें जानना चाहिए कि ये प्रेम का ही हिस्सा है, इसलिए वो इतना क्रोध करता है। मगर तकलीफ ये है कि कोई किसी को नहीं समझ रहा। अति जोर से बोला है तो हमने समझा हम पे बोला जोर से मतलब हमको कसूरवार सिद्ध कर रहा है। अच्छा, पत्नी रोने लगी तो पति ने समझा कि मैंने जो इससे जोर से बोल दिया इसलिए ये रो रही। न, उसके रोने के अपने कारण है। वो भर गई दिन भर, वो तैयारी कर रही थी कि कोई रोने का मौका मिल जाए तो रो डांट, आप तैयारी कर रहे थे कोई डांटने का मौका मिल जाए तो डांट। जो है वो हाँ, उसके कारण है, उसके बहुत कारण है। ये बायोलॉजिकल फर्क है स्त्री और पुरुष में, शारीरिक फर्क। उसका कारण है कि स्त्री को बनना है मां। वो अगर अपने बच्चे को 24 घंटे प्रेम न दे सके, बच्चा मर जाए। तो शरीर की उसकी बनावट ऐसी है वो 24 घंटे प्रेम दे सके, नहीं तो बच्चा मर जाए। आप एक बच्चे को नहीं पाल सकते। अगर दुनिया में पुरुषों के हाथ में बच्चे सौंप दिए जाएं पालने के लिए, तो दुनिया की जनसंख्या घटाने के लिए जरूरत ही न पड़े। बच्चे आप पाल नहीं सकते। आधा घंटा 15 मिनट खिला लेना है एक बार। रात को जब वो रोएगा 10 दफा तो तबीयत होगी गर्दन दबा दो। अपने बेटे स्त्री की तो कभी तबीयत नहीं होगी, गर्दन दबा दे उसको। वो उसको 24 घंटे प्रेम करता है। तो उसका पूरा बायोलॉजिकल जो बनावट है स्त्री की, वो ऐसी कि 24 घंटे प्रेम करे। एक स्त्री का पूरा शरीर प्रेम से प्रभावित होता है, पूरा शरीर। स्त्री का एक एक रोआ प्रेम से प्रभावित होता है। पुरुष का ऐसा मामला नहीं। तो इसलिए पुरुष के लिए प्रेम घूम फिर के सेक्स बन जाता है, क्योंकि उसके सिर्फ सेक्स सेंटर ही प्रेम से प्रभावित होते। अब ये दोनों में इतना बुनियादी फर्क है, इसकी झंझटें खड़ी होती। पुरुष का सिर्फ सेक्स सेंटर प्रेम से प्रभावित होता है, बाकी उसकी बॉडी जो है वो लवलेस है, उसमें कहीं प्रेम के परमाणु नहीं शरीर। अब इसमें उसका कोई कसूर नहीं, स्त्री का कोई कसूर नहीं, उसका पूरा शरीर प्रेम से भरा हुआ है। तो अगर इसलिए होता क्या है कि जब कोई पुरुष एक स्त्री को शुरू करता है प्रेम, तो वो उसके पूरे शरीर को प्रेम करता है। तो स्त्री बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाए तो बस सेक्स का संबंध रह जाता है, पूरा शरीर छूट जाता है। तब स्त्री दुखी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको सेक्स में उतना रस नहीं। उसकी सेक्स जो है वो क्लाइमेक्स है। उसके पूरे शरीर को प्रेम करो, जब उसका पूरा शरीर प्रेम से उत्तेजित हो जाए तब सेक्स उसके लिए रसपूर्ण। अच्छा, पुरुष के लिए सेक्स ही प्रेम हो जाता है, उसका उतना ही हिस्सा प्रेम कर पाता है, इसलिए उसके लिए सेक्स काफी है। तो फिर उपद्रव शुरू हो गए। स्त्री मांगती कि उसके पूरे शरीर को प्रेम करो। तो जब पुरुष शुरू में किसी स्त्री को प्रेम शुरू करता है, तब तो उसके पूरे शरीर को प्रेम करता है, क्योंकि सीधा स्त्री के सेक्स पर हमला करो तो बहुत नाराज हो जाए, तो उसके पूरे शरीर को प्रेम करके कदम बढ़ाना पड़ता है। अब फिर बाद में जब शादी हो गई तो पुरुष तो सेक्स से निपट जाता है और स्त्री मांग करती रहती है पूरा प्रेम कहां। तो उसको ऐसा लगने लगता है कि सेक्स के संबंध बना लिया है इसने, हमसे कोई प्रेम नहीं। उसको प्रेम तभी लगेगा जब तुम घंटे भर उसके पूरे शरीर को प्रेम करो। उसको ये सारी कठिनाइयां एक एक बच्चे को समझाए जाने की जरूरत है, और इसलिए सबको उपद्रव खड़ा होता है। वो उपद्रव आप ऊपर से हल करते रहते हैं, वो हल नहीं होता, क्योंकि मांग बहुत दूसरी। जब एक स्त्री को ऐसा लगता है कि आप उसके शरीर को पूरा प्रेम नहीं करते, तो उसको फौरन ये ख्याल आता है कि आपको किसी का और का शरीर पसंद आने लगा। ये मुश्किल की बात, क्योंकि जब उसको शरीर आपको पसंद आता था तो आप उसके पूरे शरीर को प्रेम करते थे। उसको फौरन शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि आप किसी और शरीर को चाहने लगे ना। ये उसको भारी कष्ट में डाल देती है बात। फिर अगर वो आप किसी का हंसते देख ले, किसी से बात करते देख ले, मर गई वो, उसकी जान निकल गई। अब वो इसका बदला ले लिया। तो ये सारी की सारी बात साफ होनी चाहिए कि पुरुष और स्त्री में बेसिक डिफरेंस, अब इसमें किसी का कसूर नहीं है, नेचुरल फर्क है। और वो नेचर के लिए दिक्कत नहीं थी। विवाह आदमी ने बनाया, पशु पक्षियों को दिक्कत नहीं थी। अगर आदमी भी पशु पक्षी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आदमी ने विवाह बना लिया, विवाह ने सारे उपद्रव खड़े कर दिए। न बनाया विवाह तो दूसरे उपद्रव है, इसलिए विवाह बनाना पड़ा उसको।
पशु पक्षी की कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि स्थायी संबंध बनते नहीं। इसलिए जो भी संबंध बनता है उसमें जो मादा है वो भी तृप्त होती है, क्योंकि वो जो नर है वो उसको पूरा शरीर को प्रेम करता है। जब उसके पूरे शरीर को प्रेम करता तभी तो वो सेक्स के लिए राजी होती, नहीं तो राजी नहीं होती, तो वो तृप्त हो जाती पूरी की पूरी। अच्छा, वो संबंध तात्कालिक छूट जाता है, इसलिए कल अगर वो दूसरी मादा के साथ प्रेम कर रहा है तो कोई ईर्षा नहीं बनती, क्योंकि उससे संबंध क्या था। यहां ईर्षा बनती क्योंकि संबंध हम स्थायी बनाते हैं, संबंध स्थायी बनाते हैं, और प्रकृति पशुओं की ही है हमें, इसलिए सारा का सारा उपद्रव। या तो प्रकृति पशुओं से ऊपर उठे और या फिर हम संबंध समाप्त करें, नहीं तो दुनिया से हल होना मुश्किल। या फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम एक एक बच्चे को सारे सत्य समझा दें कि ये सत्य है। हम एक एक लड़की को समझा देना चाहिए कि तेरा पति तुझे 2, 4, 8 दिन ही तेरे पूरे शरीर को प्रेम करेगा, इसके बाद सेक्स से उसका संबंध रह जाएगा, तब तू दुखी मत होना, ये स्वाभाविक है। और उसे बताना चाहिए कि वो तुझे अगर 24 घंटे में 15 मिनट भी तेरे प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए तो इसको पर्याप्त मानना है। 23.5 घंटे मांग मत करना उससे प्रेम की, क्योंकि वो असमर्थ। ऐसे पुरुष को समझाया जाना जरूरी है कि तू सिर्फ सेक्स का संबंध मत रखना है स्त्री से, क्योंकि जैसे उससे सेक्स का सीधा संबंध रखो उसको लगता है कि वो वैसे हो गए, उसका प्रेम नहीं है तुम्हारा, तुम उसका इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर रहे हो, मशीन की तरह उपयोग कर रहे हो। मुझे हजारों स्त्रियों ने ये कहा है कि उनको अपने पतियों के साथ यही ख्याल है कि उनके सिर्फ वेश्याएं हैं खरीदी हुई जिनके साथ वो संभोग कर रहे हैं, और संभव हुआ कि पति वो करवट लेकर सो गया और पत्नी रो रही 100 में 90 मौकों पर, क्योंकि वो तो अतृप्त रह गई, उसके पूरे शरीर को तुमने स्पर्श भी नहीं किया। तो ये सारी की सारी बातें एक एक तथ्य सीधा जैसा नंगा है, तो हम इससे भी डरते हैं। इसलिए मेरी बड़ी झंझट हो गई कि मैं चाहता हूं जो बात जैसी उसको वैसा ही सामने रखने से हल हो सकता है, तो हम सब छिपाए बैठे हुए, उस छिपावट में सारी गड़बड़ हुई। और ये अब इसमें ऐसे फर्क बुनियादी होने से जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसे पुरुष का सेक्स जो है वो प्राथमिक रूप में सबसे सबल रहता है, और स्त्री का सेक्स जो है वो बाद की उम्र में सबल होना शुरू होता है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस हो जाता है। पुरुष जो है वो 15 से लेकर 25 और 30 साल तक सबल होता है, और स्त्री जो है वो 40 साल के बाद उसकी सेक्स की डिमांड बढ़नी शुरू होती है। उसके कारण, उसके भी बायोलॉजिकल कारण, क्योंकि स्त्री बहुत भयभीत है सदा सेक्स, क्योंकि सेक्स उसके लिए जिम्मेदारी, पुरुष के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। पुरुष के लिए सेक्स एक खेल, स्त्री की जिम्मेदारी बच्चा पालना पोसना, इसलिए सारी लड़कियां सेक्स से भयभीत होती हैं। जब तक उनका सेक्स से भय मिटता है तब तक पुरुष रिक्त हो चुका होता है। जब तक उनका भय मिटता है, जब तक वो सेक्स के लिए समझ पाती हैं और उनका भय खत्म होता है, तब तक पुरुष समाप्त हो चुका होता। जब उनकी मांग बढ़ती तब वो शिथिल हो चुका होता, तो दिक्कत शुरू होती। आज के जमाने में जो बातें कंट्रोल के साधन है, तो फिर मगर कहाँ उपयोग कर रहे हो तुम? जिन मुल्कों में कर रहे हो वहां फर्क पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। और हम लड़कियों की ट्रेनिंग जो है हमारी वो एंटी सेक्स की है, इसलिए स्त्री आम तौर से मरते मरते तक सेक्स के विरोध से मुक्त नहीं हो पाती। और आप ही सिखाते हो, अपनी लड़की को सिखाते हो बिल्कुल कुंवारी रखना। तुम कुंवारी में उसको सिखाओगे रहना, और बाद में कुंवारापन टूटेगा कैसे उसका फिर दिमाग से? तो उसको तोड़ने का क्या इंतजाम किया है? 20 साल सिखाओगे कुंवारी रहने की बात, और 20 साल के बाद अचानक एक दिन कहोगे कि अब सेक्स की दुनिया में चली जाओ, तो 20 साल की ट्रेनिंग कहाँ जाएगी? तो वो रेसिस्ट करेगी पूरी जिंदगी भर, उसका सेक्स से विरोध रहेगा। इसलिए वो पुरुष को दुष्ट समझेगी, बुरा समझेगी, गंदा समझेगी, ऊपर से कहेगी कि पति, लेकिन भीतर वो जानेगी कि आदमी गंदा है, क्योंकि सेक्स उसको गंदा बताया गया 20 साल तक। और जब उसका कुंवारा मन था, सरल मन था, तब तुमने ठोक ठोक के रखा, किसी लड़के से बोलना मत, बात मत करना, किसी को छू मत लेना। अब इसके बाद अचानक एक दिन उसका आप विवाह कर दे, अब दिक्कत खड़ी हो गई। तो हमारी सारी ट्रेनिंग जो है वो ऐसी है कि उसमें कष्ट अनिवार्य, वो एक आदमी और एक स्त्री का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी पूरी सोशल व्यवस्था का प्रॉब्लम। और जब तक हम उसको वहां से न तोड़ना तब तक नहीं। और ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम हर चीज से उगते,
पत्नी से भी उठते हैं, पति से भी उठते हैं, मगर इसको हम मानने को राजी नहीं। अगर मुझे जो खाना आज खिलाया कल भी खिलाओ, परसों भी खिलाओ, मैं उठ जाऊंगा। एक ही स्त्री का शरीर रोज रोज मिले तो उससे उठ जाते हैं, पुरुष के शरीर से स्त्री भी उठ जाती है। मगर ये सत्य हम स्वीकार नहीं करते, इससे बहुत दिक्कत होती। तो कभी अगर कोई दूसरी स्त्री किसी को मिल जाए तो उससे जरा आनंद से बात करता है, वो अपनी स्त्री से उबा हुआ है। ये जानना चाहिए कि इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं हो रहा है, मगर बस उपद्रव शुरू हो जाएगा। हर चीज उबा देती है जिसको हम पुनरुक्त करके, वही चेहरा वही हंसी उबाने वाली हो जाती है। कोई दूसरा चेहरा में उसकी हंसी थोड़ी सुखद लगती। इसमें कुछ न बुरा है न अस्वाभाविक, लेकिन हमारा दिमाग दिक्कत में डाल देता। और मेरी अपनी समझ ये है कि अगर वो एक पुरुष किसी दूसरी स्त्री के साथ 10 मिनट हंस हंस से बात कर ले तो अपनी पत्नी फिर उसे अच्छी लगती है, वो फिर एक स्वाद नया फिर शुरू होता है। मगर पत्नी इससे भयभीत हो जाती है। पुरुष भयभीत हो जाए, उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से हंस ले बोल ले तो दुखी हो, लेकिन उसे ख्याल नहीं है कि ये बहुत अच्छा है, इससे उसका पति उसे फिर अच्छा लगे। इसमें बीच में स्वाद परिवर्तित हुआ। जिस दिन हम मनुष्य के पूरे सत्यों को समझ के स्वीकार करेंगे जैसे हैं, उस दिन दुनिया अच्छी बन सकती। लेकिन हम बेईमान हम करेंगे और ईमानदारी की बात कहें तो हमको दुश्मन की लगती है, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमारा तो बीच में रहने से हम तो ना उधर के नहीं